नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं साधारण ब्याज पढ़ाने जा रहा हूं। साधारण ब्याज का तीसरा क्लास है और ये जो क्लास है ये सॉल्यूशन है आर एस सवाल, वस्तुनिष्ठ आर एस सवाल का ये तीसरा क्लास है जिसमें हमने 25 तक डाल दिया था क्वेश्चन। अगर कोई इसको पहली बार देख रहे हो तो आप क्या करें कि इससे पहले 2 वीडियो हमने डाल दिया, उसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे तो कंटिन्यू आपको मिल जाएगा। अब जैसे 26 नंबर सवाल है, क्या कहता है देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। हमको दर बताना है। अब दर बराबर सूत्र अपने जब गुना वाला मालूम होते हैं n-1 इंटू 100 और नीचे जब दर पूछे तो नीचे में समय और जब समय पूछे तो नीचे में दर, ये पढ़ चुके हैं अपने लोग। तो यही सूत्र लिखा अगले सूत्र यहाँ तो 3 गुना करते हैं। 3 में से n मतलब गुना, तो 3 में से 1 घटा दिए, 1 घटाएं तो 2 गुना 100 और बट्टा समय नीचे लिखना है तो दर आएगा, तो समय 0 से 0 को काट दिए तो 10 गुना 20 और दर है तो 20 में प्रतिशत लग जाएगा, कहीं है 20%। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन 20% है। चेक दिए, ऐसा सवाल हम पढ़ा दिए हुए हैं आपको और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और हम आपसे एक बात कर रहे हैं आपको कि अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें, अच्छा लगे तो थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करें। अब है सवाल नंबर 27। क्या कहता है कि कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा। अब समय निकालना है। इसमें सेम सवाल पढ़े हुए हैं कि गुना वाला है। तो देखिए कोई धन कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना, जब भी तिगुना बोला तो वही n-1 जितना गुना उसे एक कम लिखना है। तो 3 है तो एक कम कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। 2 गुना 100 और यहाँ समय पूछ रहा है तो दर नीचे जाएगा तो 10 नीचे डाल दिए तो 10 से 1 0 से 0 काट दिया, 10 दूना 20। इसका उत्तर निकल गया 20 वर्ष। अब है ऑप्शन में कहीं 20 वर्ष, तो देखिए 20 वर्ष चेक देते हैं तो बी में है 20, तो चेक दिए। ये एक ही पैटर्न का सवाल है, कभी इसमें समय पूछता है, अभी इसका क्या करें, और कभी इसमें दर पूछता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समय या दर कुछ भी पूछे तो जो पूछे तो वो छोड़ के दूसरा नीचे, बस सूत्र में लिखा चुके हैं। अब है सवाल नंबर 28। कहता है कि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। देखिए वैसा ही सवाल आ गया। क्या बोला है हमने कि जय गुना बोले, उसमें वो 1 कम करना था, 2 गुना बोला तो 2 में से घटा दिए 1 गुना 100 और नीचे में समय बोला तो यहाँ दिया है 15। दर पूछ रहा था, जो आएगा सो प्रतिशत में दर निकल गया। तो काटेंगे इसको तो 5 से काटते हैं, 5 या 15 अब 20 पंचे 100, 20 को 3 से भगा देंगे तो 6.2/3%। कहीं है देखिए, यही गुना वाला सवाल 3-4 उसमें से पढ़ रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा ये बात। ये सूत्र है छोटा सा, जी कितना भी गुना क्यों ना हो तो उस वही एक सूत्र है कि n-1 गुना 100 बटा समय या दर, कुछ भी पूछता है। अब है सवाल नंबर 29। कहता है वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से 1 दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया है। अब क्या ज्ञात करना है, तो धन ज्ञात करना है। हमने आपसे कहा है कि थोड़ा सा जो कुछ सूत्र सब है उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो याद रहेगा। वैसे धन बराबर सूत्र होता है क्या, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। तो लिख दिया ब्याज कितना है तो देखें 1 रुपया का, 1 गुना 100 बटा समय 1 दिन। और हमको पता है जब दिन होता है तो 1 दिन का साल में निकालने के लिए 365 से तो नीचे में जो भागा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 365 ऊपर चला गया। गुना दर कितना है तो 5, 1 से 1 को काट दिए, 5 से 1 कट रहा है 63 बोल सॉरी 73 मरतबे, 5 या 15 7 बजे 35 से 36, 73 मरतबे कट गया। नीचे कुछ नहीं बचा। अब 73 को 100 से गुना करेंगे तो बराबर 7300 रुपया हो गया। ये क्या निकल गया था, मूलधन बराबर सूत्र था तो मूलधन बराबर निकल गया। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 73 है तो 73 सी नंबर में चेक दिए, 73 सी नंबर। कोई दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा आप इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लें और आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो सूत्र है आपके चैप्टर के पहले उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। सवाल नंबर है 30। अच्छा सवाल है। कहता है कि एक व्यक्ति ने 25,300 रुपये को अपने 3 पुत्र ABC में इस प्रकार वितरण किया कि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष में इनके मिश्रधन एक समान हो। ए का हिस्सा कितना है, कहने का मतलब यानी एक व्यक्ति है जिसके पास आप मान के चलो आप हैं और आपके पास 3 पुत्र हैं और आपके पास 25,300 रुपया है
और सबको जो आप बांट रहे हैं ए को, बी को, सी को, तो उसका जो दर हो रहा है उसको ब्याज जिसको मिलेगा तो 10% पे ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले का 2 वर्ष में, दूसरे का 3 वर्ष में और चौथे का 4 वर्ष में मिश्रधन सबका बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको थोड़ा कम मिलेगा, इसको उससे माने कम मिलेगा, और इसको सॉरी उल्टा कहा गया कि इसको 4 वर्ष तक लगेगा तो सही बोला था, इसको कम मिलेगा, उससे ज़्यादा इसको मिलेगा और उससे ज़्यादा इसको मिलेगा। तब इसका 2 ही वर्ष में, 4 वर्ष में इसका धन जितना हो जाएगा उतना इसका धन 2 ही वर्ष में हो जाएगा। 4 वर्ष में जिसका इसका धन जितना होगा उतना इसका धन 3 ही वर्ष में हो जाएगा। तो इस हिसाब से चलना है। तो हमको कह रहा है तो एक का हिस्सा कितना, तीनों पुत्र का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक का हिस्सा पूछ रहा है। तो अगर एक का हिस्सा पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग अब यहाँ पे 2 तरीका है अपने लोगों को लेकर क्या करना पड़ेगा। अगर आप अनुपात पढ़े हुए अनुपात चैप्टर देखिए उस पर आसानी से बनेगा, और नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा। माना कि 3 पुत्र है तो एक का अगर x मान लेते हैं तो दूसरे का 25,300 माइनस से करेंगे तो उसमें फिर तीसरे का नहीं बचेगा। तो फिर अपने लोग को लिखना पड़ेगा कि एक का हिस्सा x, b का हिस्सा y, c का हिस्सा z, अब उसका मूलधन ब्याज जोड़ मूलधन, ब्याज जोड़ मूलधन और ब्याज जोड़ मूलधन तीनों को बराबर करना पड़ेगा। तो उसी तरह अब एक चीज़ अपने लोग देखते हैं, मान के चलो कि सबका दर 10% और ये 2 साल के लिए है पहले का, तो एक का 2 साल के लिए और 10% है तो 20 हो जाएगा ब्याज, और 100 रुपया अगर इसको हम रखें तो मूलधन अगर तो 120 हो जाएगा, ये हो सकता है 120। उसी तरह बी का हो जाएगा, अगर 100 ही रुपये हम मान लिए तो 100 रुपया जिसका मूलधन है और 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का इसका तो ब्याज 30 रुपया 10। हम बताएं आपको कि दर और समय को गुना कर देते उतना ही का प्रतिशत निकालेंगे तो ब्याज आ जाता है, और 100 जब मानेंगे तो बराबर का बराबर तो 130 हो गया ये। उसी तरह अगर हम सी का काम करें, देखिए उसी तरह हम अगर सी का काम करें, ये बी का हिस्सा, उसी तरह हम सी का काम करें तो 100 अगर इसका मूलधन मान लिए और उसी का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का इसका ब्याज हो जाएगा 40, तो ये मिश्रण बराबर 140 हो जाएगा 140। तो अब तीनों का मिश्रण अगर बराबर करेंगे तो देखिए 120 बराबर 130 बराबर 140, और सबका बराबर में के वे कुछ मान लेंगे, और जब भी के मानेंगे तो सब उधर जाकर उलट जाएगा, तो यही काम अपने लोग अब के मानेंगे तो 0 से 0 0 से सब में था काट दिए, अब कटने वाला नहीं है छोड़ देते। ए का हिस्सा ई है, ई ए है, ई बी है, सी है, तो इधर ही ऊपर है, इधर ही ऊपर जाएगा, इधर जाएगा 1/, इधर ही बना लेता हूँ देखिए इसका हिस्सा इधर इधर, तो एक का हिस्सा हो जाएगा 1/12 पलट जाएगा उधर जाएगा, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 1/13 और उधर जाएगा तो इसका हिस्सा हो जाएगा 1/14, ये और रेशियो में निकल गया। अब इसका रेशियो निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसका बट्टा पर का जोड़ करते हैं, नीचे हर बराबर कर देते हैं, ऊपर का जो बचता है वही इसका अनुपात बच जाता है। इतना बात तो अनुपात में पढ़े, तो जब इसका लघुत्तम लेंगे 12, 13, 14 का, तो लघुत्तम लेते नहीं, अब लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो 12 गुना 13 और गुना 14, और पढ़े में क्या इससे इसमें भागा दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये छूट जाएगा। तो 12 को छोड़ दिए, यानी इसका अनुपात निकाल दिए, इसको छोड़ दिए, दोनों को गुना कर दिए, तो 13 और 14 को गुना करें तो 14 का 10 से गुना करेंगे तो 140 और 14 तिया 42, 42 140 में 42 जोड़ेंगे तो 182। अब ये रेशियो आ गया। अब इसका लेना तो इसका छोड़ देना नीचे वाला, ये दोनों का ले लेना है, तो 12 और 14 को गुना करेंगे तो 14 को 12 से गुना करें, 14 दही के 140 है, दूध 14 दूना 28, तो 140 में 28 जोड़ देते 168, बी का अनुपात निकल गया। अब इसका लिए थे तो ये छोड़े थे ना, अब इसका लेंगे तो 14 छोड़ देंगे और 12 और 13 को गुना करेंगे, तो 13 और 12 को गुना करें तो 13 दही के 130 और 13 दूना 26, तो 130 में 26 जोड़े थे 156। अब ये नीचे कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। अब ये हो गया ए, बी और सी का रेशियो। और हमको किसका हिस्सा पूछ रहा है भाई, तो ए का पूछा है, कितने में, तो 25,300 में। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 25,300, 25,300 लिख दिए, लो ठीक से लिख देते हैं 25,300 गुना ए का हिस्सा, तो ए का 182 है, तो 182 और बट्टा तीनों का रेशियो जोड़ के, तो 6 2 8 8 16 के 6 हाथ में 1 और 1 1 2 1 3 3 2 5, 506। अब इसको काट देना है, जो इसका मान आएगा वही ए का हिस्सा आ जाएगा। अब काटते हैं तो 5 से काट देते हैं, 11 से काट देते हैं, चलो 5 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 6 5 11, 11 का रेशियो है ये, तो 11 से काटेंगे तो 11 चौका 44 और 11 छक्की 66, ठीक है, 11 दूना 22, 3 11 तिया 33 और 00, 46 उसको काटेंगे तो 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 5 मरतबे कट गया यहाँ तक, और एगो जीरो बचा था तो एगो जीरो डाल दिया 50। अब 50 को 182 से गुना कर देंगे, गुना करके लिख देंगे, जीरो है तो एगो जीरो डालेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 10 को सोना हाथ में 1, 18 पंचे 90 के 91, 9100 रुपया इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, इसका रेशियो तोड़ लिए, ये 120 कहाँ से आया, तो ये इसका 2 और इसका 10,
प्रतिशत 10 दूना 20 और 100 रुपया मूलधन माने थे तो 120 मिश्र धन हो जाएगा। ये इसका 3 और इसका 10, तो 10 या 30 रुपया ब्याज और 100 रुपया मूलधन माने थे तो मिश्र धन 130 हो जाएगा। और ये 40 कहाँ से गया, तो 4 वर्ष का ये और 10% 10 का 40 रुपया ब्याज आ गया, 100 रुपया मूलधन, तो मिश्र धन बराबर 140। अब ये 140 सब आपस में मिश्र धन बराबर, इसलिए सबको बराबर कर दिए। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगर समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमको क्या बोलता है कि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अनुपात के लिए आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ उत्तर अपने लोग का 9100 आ गया, तो 9100 सी में है। अब 9100 चेक दिए, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर लिखिए। थोड़ा सा है सवाल अच्छा है, इसलिए इसको अच्छा से देखें। अब सवाल नंबर 31 कहता है, 2 बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपये के 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। इन बैंकों की दर प्रतिशत वार्षिक का अंतर कितना है। मतलब एक व्यक्ति है, जैसे मान के चलो आप खुद है और आपने 2 बैंक में 5-5 हज़ार रुपये ले लिए, उस पर आपको जो ब्याज मिला वो ब्याज जो मिला है साधारण ब्याज मिला। क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है। और दोनों भी एक बैंक कितने वर्ष का, तो 2 वर्ष के बाद वो भी कुछ पैसा देता है, कुछ वो भी पैसा देता है। 2 वर्ष के बाद वो जो पैसा दे रहा है आपको, उनमें अंतर जो है 25 रुपये का है। यानी पहले बैंक का ब्याज का अंतर और दूसरे बैंक के ब्याज का अंतर, दोनों में दर क्या है। तो देखो मान के चलो अगर पहला का अगर हम R1 दर मान लेते हैं, दूसरे का R2 मान लेते हैं, तो दोनों का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बड़ा सूत्र होता है मूलधन, तो मूलधन है 5000, तो 5000 गुना मूलधन गुना समय गुना दर 2 वर्ष के लिए बटा 100, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर कहता है यहाँ माइनस लगा देंगे, और मूलधन 5000 गुना दर गुना समय बटा 100, और दोनों का अंतर घटा के अपने लोग ये ब्याज हो गया और ब्याज हो गया, और दोनों का अंतर घटा के कितना लिख सकते हैं, 25 रुपया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 25 रुपया का अंतर है। अब दोनों में अब दर में कितना अंतर है सो हमको बताना है। तो देखिए इसको तो हम 00 से 00 काट ही सकते हैं, इसका भी 00 से 00 काट सकते हैं। तो 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 R1 माइनस इसको भी गुना करेंगे तो 100 R2 इक्वल टू 25 आ गया ना। R दोनों 100 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो हमको दोनों के दर का अंतर था R1 माइनस R2 यहाँ बच गया, और यहाँ इंटू 100 कॉमन ले लिए, बराबर इधर 25 है, और 100 इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भागा हो जाएगा। तो इसलिए R1 माइनस R2 बराबर 25 बटा 100, 100 में 25 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव चिपक जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो अपने लिख सकते हैं 0.25%। कहीं है तो देखिए डी नंबर ऑप्शन है कि 0.25%। कोई दिक्कत है, तो अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और मैं उसका आगे करूँगा कोशिश उसको शॉर्ट आउट करने का। अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अगर समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट लिखा करें। अब सवाल नंबर है 32। क्या कहता है कि 5000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 रुपया हो, यानी दोनों पे, तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात कितना, वो नहीं, उसका धन कितना कितना दिया है उसका अनुपात, रेशियो बताना है आपको। धन कितना है भाई, तो 5000 रुपया है। अब वो क्या कर रहा है कि देखिए 2 तरीका है इसका बनाने का। एक तो हम लोग वो एक पूंजी x मान लेंगे, दूसरा 5000 में x कर देंगे, दोनों का वो कर लेते हैं, तो इसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, तो देखिए एगो दर दिया मिश्रण पे जब बनाते थे, एगो दर दिया है 6% और एगो दर दिया है 9% पे दिए हुआ है, और मिश्रण पे बनाते, तो बीच वाला जो दर है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो ये जो बीच वाला हमको निकाल, और इसका रेशियो निकल जाता है। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, तो ये 390 रुपये जो ब्याज में मिला है सो कुल पे मिला है कितने वर्ष के लिए भाई, तो 1 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 5000 रुपये का ब्याज 390 रुपया मिला है 1 साल के लिए। तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। 2 0 से 2 0 काट दिए, 1 से तो है ही नहीं, 1 0 से 1 0 काट दिए, और इसको काटेंगे तो 7 पंचे 35 और 4.8 7.8, तो 7.8 बीच में डाल देंगे, जो रेशियो निकलता है तो 7.8 इसका निकल गया बीच में। अब क्या करते हैं कि दोनों को इस कोना से इस कोना से घटा के ले देते हैं। तो 9 रुपया में से 9% में से 7.8 घटेगा तो आ जाएगा 1.2, तो 1.2 आ गया। उसके बाद ये क्या बोलता है कि अब ये बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा, तो ये बच जाएगा 1.8। दोनों में दशमलव है, ख़त्म करिए रेशियो, 6 दूना 12 और 6 तिया 18।
2:3 कहीं है ऑप्शन में तो चेक दीजिए। तो 2:3 सी है। समझ में आ गया। मिश्रण पे जब सवाल बनाते हैं तो क्या होता है, बड़ी आसानी बन जाता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं मिश्रण तो अभी आने वाला है, मिश्रण पढ़ा देंगे आप कैसे बनेगा। अगर आपको लगे तो मिश्रण भी हम पढ़ाने वाले हैं, चिंता नहीं करना है आपको। ठीक है, तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब सवाल है 33 नंबर। कहता है कि 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की औसत दर 9.2% वार्षिक हो तो 8% वार्षिक दर पर दिए गए धन। अब हम इससे अगले सवाल आपको मिश्रण के बारे में थोड़ा सा बता दिए। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ दिया है धन को 8% भाग पे, एक दिया है धन 10% भाग पे, और दोनों का रेशियो निकाल के बीच में दिया हुआ है कितना, वही जो हम बीच में ऐसे लिखे थे। तो वो दिया हुआ है कितना कि 9.2। तो 9.2 है। तो इसका रेशियो निकालना है। तो अब इसको इधर से इधर घटाएंगे तो 10 रुपया में से 9 रुपया 20 पैसा घटाएंगे तो 80 पैसा, और 8 रुपया में से नहीं घटेगा तो 9 रुपया 20 पैसा में से 8 रुपया घटाएंगे तो 1 रुपया 20 पैसा। 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, पार कर दिए, कोई दिक्कत। अब 0 से 0 उड़ा दिए, कोई दिक्कत। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2 और 3 के रेशियो में। किसका भाग पूछ रहा है भाई, तो 8%। 8% का रेशियो कितना आ गया, तो 2। तो 10,000 रुपये का 2 बटा में दोनों का रेशियो जोड़ देते हैं तो 2 3 5 5 सब है तो 2 इधर आ गया, 2,000 2 से 2 इधर, तो 2 को 2 से गुना कर दिया बराबर 4,000 रुपया अपना आंसर हो गया। देखिए 4,000 रुपया का है। हम आपको क्या बोले कि थोड़ा सा मिश्रण देखना पड़ेगा। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो अभी मिश्रण पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें। और ऐसे तो बनाना पड़ता तो फिर मानना पड़ता x और एगो मानना पड़ता z, और चाहे x मान के दूसरा मानना पड़ता 10,000 माइनस x, उस पर बनाते तो लंबा बनता। और मिश्रण पे ये सवाल बहुत चुटकी में बन जाता है। ठीक है, अब आप तब तक क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में आए तो थोड़ा लाइक शेयर भी क्या करें। अब है सवाल नंबर 34। कहता है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपया है तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5,680 रुपया है। ब्याज का वार्षिक दर कितना है। अब देखिए 5 वर्ष में धन जो है सो 5200 रुपया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि 7 वर्ष में वही धन क्या हो जाता है भाई, तो वही धन ये 5,680 रुपया हो जाता है। तो कितने वर्ष का अंतर हो गया, तो 2 वर्ष का। तो देखिए 2 वर्ष में क्या हो जाता है, अब आपको पता है कि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता, तो 2 वर्ष में जो ब्याज आता है सो कितना एक्स्ट्रा आता है, तो 2 वर्ष में ब्याज आता है 5,680 इधर है और 5,200 इधर है। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 5,680 में से 5,200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 480। ये 480 रुपया जो ब्याज आ गया सो क्या वर्ष का आ गया, तो देखिए यहाँ 5 वर्ष का था ये मिश्र धन, और ये कितने वर्ष का था, तो 7 वर्ष का, इसलिए 2 वर्ष का अंतर आ गया। तो इसलिए अगर 2 वर्ष का आ जाए तो इसमें जैसे 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष वाले में किसी में पुट कर देते हैं मान, चाहे 7 वर्ष वाले में करेंगे तो 7 वर्ष वाले में पुट कर लेंगे तो 1 वर्ष का मान हो जाएगा। तो 1 वर्ष का हो जाएगा कितना, तो 2 वर्ष में अगर आपको 480 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में 480 में 2 से भाग देना पड़ेगा। तो इसलिए 1 वर्ष में तो इसका आधा हो जाएगा, तो 2 4 और 0 इतना 240 रुपया आ जाएगा। अब ये जो है 5 वर्ष का मिश्र धन, अब किसी में 5 वर्ष वाले में 7 वर्ष वाले में अगर 1 वर्ष का आ गया, 1 वर्ष का आ गया 240 रुपया, जिसमें 5 वर्ष का मिश्रण, इसमें मिश्र धन मतलब ब्याज और मूलधन दोनों ऐड है। तो क्या वर्ष का ब्याज मालूम है, तो 5, इसलिए 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो ये ब्याज पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, तो ब्याज पे, सब ब्याज है। तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो 240 और गुना 5। 1 साल में अगर 240 रुपये ब्याज आता है तो 5 वर्ष में कितना आएगा, तो 0 5 का 20 और 5 दूना 10 2 1200 रुपया। अब 1200 रुपया ब्याज आ गया, धन कितना है भाई, मिश्र धन हो जाता है 5200 रुपया, इसलिए मूलधन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो इसलिए मूलधन बराबर हो जाएगा 5200 में से जो 1200 रुपया ब्याज आया ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4,000 रुपया। 4,000 रुपया क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया मूलधन मालूम हो जाएगा। क्या वर्ष में, तो 5 वर्ष में। 5 वर्ष पर भी बना रहे सवाल, तो आपको क्या निकालना है, तो ब्याज की वार्षिक दर, तो दर बराबर सूत्र होगा ब्याज, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, तो मूलधन कितना, तो 4,000
गुना समय कितना, तो 5%, 5 वर्ष। ये जो 1200 रुपया ब्याज है उसे कितने वर्षों का है, तो 5 वर्ष का, इसलिए समय 5 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसको शुरू हो जाइए काटना। तो यहाँ डबल जीरो काट दिए, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिया, इसको 4 दिया 12, इसको काट दिए 5 दूना 10 काट दिए, 3 दूना 6, 6% दर है तो 6% कहीं आ गया होगा। तो देखिए ऑप्शन में 6%, यहाँ डी ऑप्शन में है 6%। कोई दिक्कत है नहीं ना? ये 2 वर्ष का अंतर निकाल लिए तो 1 वर्ष का फिर निकाल लिया, इसमें 5 वर्ष का मिश्रधन में यानी मूलधन और ब्याज दोनों, इसलिए 5 वर्ष का निकाल लिए। मिश्रधन में से ब्याज को हटा दिए, मूलधन आ गया, समय मालूम था, ब्याज मालूम हो गया, और दर निकालना था तो जो दर वाला सिंपल सा सूत्र है सो लगा दिए। समझ में आ गया हो तो इसका तब तक आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में आ गया हो तो थोड़ा क्या लिखें, मैसेज भी लिखा करें और लाइक शेयर भी क्या करें। अब सवाल नंबर है 35। क्या कहता है, देखिए कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन, वैसा ही उसमें 5 वर्ष 7 वर्ष का था, यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन आ गया 2240 रुपया है, तथा 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपया है। यह धन कितना है, उसमें दर बोला था निकालने, इसमें धन बोल रहा है निकालने, थोड़ा ही सा अंतर है। तो देखिए उसी तरह करेंगे। यहाँ कै वर्ष का हो गया है मिश्रधन, तो 5 वर्ष का। यहाँ कै वर्ष का है तो 2 वर्ष का, तो दोनों का अंतर कै वर्ष का, तो 5 वर्ष में से अगर 2 वर्ष को घटा दिया जाए, 2 वर्ष को घटा दिया तो कै वर्ष, तो 3 वर्ष का मिश्रधन बच जाएगा। तो 3 वर्ष का जो बढ़ता है सो क्या बचेगा, ब्याज ही जाएगा। तो पता है अपने लोगों को कि क्या होता है कि साधारण ब्याज का ब्याज नहीं लगता, तो इसलिए अपने लोग अब 2600 में से 240 घटा देंगे तो बराबर 360 आ जाएगा। 360 कैसे, 2600 माइनस 2240, इसको अब घटा देंगे तो बराबर आ गया 360 रुपया। देखिए ये 360 यहाँ लिख दिए, वही है उस समय हम बोल रहे थे 360। क्या वर्ष का भाई, तो 3 वर्ष में 360 रुपया आ जाता है ब्याज। क्या वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना आएगा ब्याज, तो 1 वर्ष में आएगा 360 में 3 से भागा दे देंगे तो 12 या 36, 120 रुपया। और इसमें कितने वर्ष का ब्याज ऐड है देखिए यहाँ पे, तो 2 वर्ष का मिश्रधन है ये, तो 2 वर्ष का, तो इसलिए 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का अगर 120 रुपया तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। तो 120 को 2 से गुना कर देंगे तो 120 गुना 2 बराबर 240 रुपया। इसमें 240 रुपया क्या ऐड है, ये मिश्रधन है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड है, इसलिए मूलधन को अब अपने लोग घटा देंगे तो मूलधन बराबर 2240 में से कितना 240 घटा देंगे 240 तो बराबर 2000 रुपया घट जाएगा इसमें से। कोई दिक्कत है, तो 2000 रुपया जा कहाँ, बी में, तो बी में चेक दीजिए 2000 रुपया। बस ऐसा ही सवाल था, उसमें क्या निकालना था, दर निकालना था, और इसमें क्या निकालना था, तो इसमें निकालना था मूलधन। अब आपके समझ में अगर आया हो तो थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी क्या करिए। अब है सवाल नंबर 36। देखिए क्या कहता है कि एक किसान ने 3600 रुपया साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर उधार लिए। 4 वर्ष बाद उसने 4000 रुपया नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर दिया। बकरी का मूल्य कितना है, तो यानी कहने का मतलब कि जो 3600 रुपया का 4 वर्ष का 15% वार्षिक दर से जो ब्याज होगा उस 3600 में जोड़ना पड़ेगा। जितना मिश्रधन आएगा उसमें से अपने लोग 4000 रुपया घटा देंगे तो जो बचेगा वही रेस्ट पैसा बकरी का हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, तो अब ये बात करेंगे। अगर समझने में दिक्कत हो तो मैसेज लिखा करें, हम जो कह रहे हैं उसको समझने में अगर आपको दिक्कत हो तो बोलना है। देखिए आप 3600 रुपये आप खुद किसी से समझिए कि आप 3600 रुपये किसी से ले लिए, और आप कितने साल के लिए, तो 4 वर्ष के लिए, और 15% बोल रहा कि वार्षिक दर लगेगा आपको, तो उस पर जो उसका ब्याज बनेगा तो 3600 रुपये का तो हम देंगे ही देंगे, और उसका जो ब्याज होगा वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो उसको जब हम वापस करेंगे तो कितना आएगा वो हिसाब करेंगे पहले। उसमें हम उसको क्या किया, 4000 रुपया दिया और हिसाब में कुछ रह गया तो बोला कि हमारे घर पे एक बकरी और ले लिया, तो बकरी, तो जो बचा वो बकरी का कितना पैसा पड़ेगा, तो जो ज़्यादा पैसा होगा वही ना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 3600 रुपये का ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो 3600 रुपये का 00 से 00 काट दिए। अब 15 को 4 से गुना, 15 चौका 60, और 60 को 36 से गुना करें तो 6 का स्क्वायर 6 का 36, 216, तो 216 एगो जीरो आ गया। इसको 60 से गुना, 15 चौका 60 यानी इसको गुना कर लिए, 15 चौका 60 है तो उसको 60 से गुना करेंगे तो 36 को 6 से गुना किया, एगो जीरो डाल दिए, और 6 का क्यों 216 होता है याद है, एगो जीरो डालिए, नहीं तो 6 का 36 का 6 हाथ में 3 6 18 3 21 एगो जीरो 216। अब आ गया कि ये 2160 रुपया उसका 4 साल का ब्याज हो गया। तो उसका होना कितना चाहिए भाई, तो 3600 रुपया उसका तो वो होना चाहिए,
और प्लस इसका 2160 रुपये ये होना चाहिए। टोटल जोड़ के जितना आएगा उसमें से अपने लोगों को कितना 4000 रुपया घटा देना पड़ेगा। अब जोड़ के घटाएंगे उससे अच्छा देखिए 3600 रुपया 4000 ही तो 400 इसमें से घटा देंगे तो 4000 पुर जाएगा। 3600 को 4000 पुराने के लिए इसमें से यहाँ पूरा कर दिया 400, 1760 कहीं दिख रहा है, चेक के चले जाएंगे, आंसर आ गया। अब वही आपको जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिए इसको 0 और 6, 6 1 7 और 3 2 5, 5760 उसका रुपया हो गया, जिसमें हम लोग इसको 4000 रुपया दिए। तो 4000 रुपया देने के बाद अपना कितना बच गया भाई, इसका बच कितना गया तो 1760 रुपया। वही अब हम इसको नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा बकरी खोल के ले जाएगा किसान का ही बकरी, बोलेगा कि मालिक बड़ा क्रूर है, ले जा रहा है बकरी खोल के, ले गया बकरी। तो बकरी खोल के ले गया तो हम तो जाने दो हटाओ, 1760 रुपये का हिसाब था, बकरी में चला गया। तो आपको अगर पूछे कि बकरी का दाम कितना है तो वही बता देना है 1760 रुपये। ठीक है, अब 1760 कहाँ है इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब 1760 कहाँ है तो डी में है, तो डी में 1760 को चेक देना है, कोई दिक्कत। और हम आपको बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर भी किया करिए, और समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट भी लिख दिया करिए। अब है सवाल नंबर 37। क्या कहता है कि देखिए साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दोगुना हो जाता है, इसी दर पर यह धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। अच्छा सवाल है और फुटकी में बनने वाला, बिना बनाए भी ऐसे ही देखिए आप देखिए। लेकिन एक बात इस बीच में हम आपको कह रहे हैं कि आपको लगे कि हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग से आपको क्या, आपको तो हम बोले ना कि आर्य सवाल का सोल्यूशन है, आप क्या करें पढ़ने जब बैठते हैं इसको देखने तो आप अपना बुक को निकाल लें, उसमें किताब को देखें, अपना हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ जाए तो आपके लिए काफ़ी है। तो साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 महीने 12.5 वर्ष में 2 गुना, तो 2 गुना जब हो जाएगा 2 गुना, तो हमको कहता है कि इसी दर पर यह धन कितने वर्ष में 3 गुना। तो जब ये 3 गुना हमको खोजना है, 3 गुना तो एक ही गुना बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है साधारण, देखिए ये साधारण ब्याज में कोई अगर हम किसी को 100 रुपया देते हैं, ये साधारण ब्याज हम आपको बताए थे थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर हम किसी को 100 रुपया देते हैं ना तो 2 गुना आता है तो 200 हो जाता है, और फिर उसको जमा करते हैं तो 2 गुना का 4 गुना हो जाता है, ऐसे बढ़ता है। लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज तो नहीं लगता, तो इसलिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि अगर हम किसी को 100 देते हैं तो जब 2 गुना हो जाता है और फिर उसको छोड़ देते हैं अगले साल ब्याज होने के लिए, तो 100 इसमें तो 100 तो मेरा मूलधन है और 100 मेरा ब्याज है, तो ब्याज पे ब्याज नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसका ब्याज नहीं मिलता, इसी का फिर 100, तो 100 का ब्याज 100, तो 100 का ब्याज फिर 100, तो 200 था, तो ये 300 ही होता है, 3 गुना ही होता है। तो वही अब आप देख सकते हैं, जब इस बात को आप समझ जाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि देखिए कि 2 गुना होना है तो 12.5 साल लगता है 2 गुना में। 100 को 200 होने में 12.5 साल लग रहा है, कितना 12 वर्ष 6 माह लग रहा है, इधर 12 वर्ष है तो 12 वर्ष, और फिर यहाँ से 2 से 3 गुना, तो 300 होने में फिर 100 बढ़ना था, 100 बढ़ने में तो फिर 12 वर्ष 6 महीना लग जाएगा, तो 3 गुना होने में यहाँ तक आने में 12 वर्ष 6 महीना और लग जाएगा। तो टोटल 3 गुना होने में क्या वर्ष लग गया, तो 12 वर्ष 6 महीना में 200 और 12 वर्ष 6 महीना में फिर 100 और बढ़ेगा तो 300, तो 12.5 25 वर्ष बगैर बनाए चेक दिए, नहीं तो वही फिर निकालना पड़ेगा, दर निकालना पड़ेगा, बड़ा समस्या है। और समझ में आ रहा है आपको, बात समझ गए, तो समझ गए तो लीजिए 25 चेक दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लें, और थोड़ा सा आपको हम बार बार कह रहे हैं आपको कि अगर समझ में अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। अब है सवाल नंबर 38। क्या कहता है कि 3 वर्ष के बाद देय 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। अब आपको किस्त का मान बताना है। देखिए ऐसे सवाल के लिए क्या होता है, किस्त का एक सूत्र होता है, थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है। तो अब किस्त बराबर, और कभी कभी किस्त पूछ देता है और कभी कभी ऋण पूछ देता है। तो किस्त बराबर सूत्र होता है ऋण गुना 100 गुना समय यानी टी समय प्लस मध्यम कोष्ठ में t-1 फिर प्लस t-2 फिर प्लस t-3 प्लस डॉट 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 आप डाल सकते हैं, और गुना यहाँ पे अपने लोग दर लगा सकते हैं r। देखिए अब डॉट डॉट हमने क्यों लगाया कि कभी सवाल में 3 वर्ष हो तो 3 ही पे रुक जाना है, कभी 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, 2 वर्ष हो तो 2 ही पे रुक जाना है, 1 वर्ष हो तो 1 ही पे रुक जाना है, यानी जितना वर्ष हो तो आगे जा सकता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अगर सवाल में 3 वर्ष है तो हम लोग यहाँ 3 पे ख़त्म कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर कहीं सवाल में 4 वर्ष आ जाए, 5 वर्ष आ जाए तो ये प्लस प्लस t-4 t-5 ऐसे करके 5 तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल में 3 वर्ष है इसलिए हम लोग 3 पे ही रुक गए, तो रोक सकते हैं। अब इसी पे मान इसको पुट कर देना है। तो देखिए 3 वर्ष के बाद दे
1092 रुपये को ऋण, तो ऋण है यहाँ पे, तो ऋण 1092 गुना 100 बटा 100 गुना समय, तो 3 है तो 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 और प्लस, देखिए आप मध्यम कोष्ठ में t माइनस 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 2 प्लस t में से 2 घटाएंगे तो t का हमारा 3 है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और प्लस t में से 3 घटा देंगे तो 0 मध्यम कोष्ठ में बंद गुना r बराबर कितना मालूम है, तो 12, तो 12 लिख दिया हमने, लिख दिया। अब इसी का क्रिया करना है, तो देखिए आप क्रिया कर रहे हैं तो ऊपर में 1092 गुना 100 और बट्टा 300 तो है ही, और 2 1 3 को 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, और 36 को फिर क्या करेंगे 300 में जोड़ देंगे, प्लस है तो 336, तो 336। अब 336 को काटना है तो काट देते हैं, 3 से कट रहा है, दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कट रहा है, 3 तिया 9 और 1 हासिल बचा 19, 3 6 की 18, 12 3 चौका 12, 364 बच गया। ठीक है, अब ये 4 से कटने वाला है तो 4 से इसको काट देता हूँ, तो ये 28 मरतबे कटेगा, 28 चौका 112 और 25 चौका 100, 25 से इसको काट दिया। अब 28 से ही कटने वाला तो 28 से इसको काट दिया, 28 से कम 28 तो 1, 28 8 और 28 तिया, तो ठीक है 28 तिया कट गया पूरा, 13 मरतबे कट गया, 364, 28 से 13 मरतबे कट गया। अब 25 को 13 से गुना करेंगे तो 25 दहाई के 250 और 3 से गुना करेंगे तो 75, 250 में 75 जोड़ देंगे तो 325, तो आ गया। अब ऑप्शन में कहीं 325 है क्या, 325, तो चेक दीजिए 325 कहीं है, तो देखिए ए ऑप्शन में 325 है, चेक दिए। आपके समझ में मैंने आपसे क्या कहा कि छोटा सा सूत्र है, याद रखना, कभी इसमें ऋण पूछता है, कभी इसमें किस पूछता है, और ये जो टी वाला टाइम है वो जितना पूछे तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, और आपका समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें, कमेंट भी लिखें, और ना समझ में आए तो अभी कमेंट लिखें तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा डिटेल करूँगा। ठीक है, अब सवाल नंबर है 39 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या कहता है कि 5 वर्ष के बाद देय 580 रुपये के ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। पढ़ा दिया ऐसा हमने, इसीलिए आपको कहा था कि किस्त जब निकालना हो तो किस्त बराबर सूत्र होता है, लिखा था हमने, वो तो अब मिटा दिया, तो फिर से भी देख लेता हूँ कि ऋण और गुना 100 और बट्टा, हमने लिखा था डॉट डॉट करके, इसमें समय 5 साल है तो इसलिए 100 और गुना समय यानी टी, और फिर प्लस मध्यम को शुरू हो जाएगा और t-1, फिर प्लस t-2, फिर प्लस t-3, फिर प्लस t-4 और फिर प्लस t-5। 5 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि समय कितना है 5 वर्ष, अगले में 3 ही वर्ष गया था, और यहाँ मध्यम कोष्ठ के बाद गुना आर का मतलब रेट, यही कहानी है, इसका करना है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो ऋण 580 है तो 580 गुना 100 है तो 100 और बट्टा में 100 इंटू टी है तो टी को 5 से गुना करेंगे तो 500 और प्लस है, अब अंदर में क्या करेंगे, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 5 में से 5 का मान टी 3 वर्ष है इसलिए कोई दिक्कत, 5 वर्ष है तो 5 ले रहे हैं, सॉरी 3 कहा गया था, तो 5 में से 3 गया तो 2 बढ़ेगा थोड़ा सा, और 5 में से 4 गया तो 1, और 5 में से 5 गया तो 0, और बाहर में गुना करना है, आर का मान है 8 तो 8 गुना कर दिया 8। अब जोड़ लेंगे 4 3 7 2 9 1 10 को 8 से गुना करेंगे 80, 500 जोड़ेंगे तो 580, तो ऊपर में आ गया 580 गुना 100 बटा 580, छूट गया था 0, 580 से 580 कट गया, 100 आ गया, यानी किस्त बराबर 100 रुपया इसका निकल गया। कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए लिख चेक दिए सी। अब हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इसका तो क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड होता हूं, और अगर आपके समझ में आ रहा हो तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा इसका लाइक शेयर भी क्या करें। आपके शेयर करने से तो आपको तो कुछ नहीं जा रहा है, किसी दोस्त को, किसी भाई को अगर मिल जाएगा, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को, तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में क्लास मिल रहा है। तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें, ठीक है, धन्यवाद।